लोहरदगा पुलिस ने भाकपा माओवादी सदस्य आकाश नगेसिया उर्फ समेश्वर नगेसिया को रांची रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली को पुलिस ने जेल भेज दिया। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी हारिस बिन जमा ने बताया कि साल 2021 में ही आकाश नगेसिया ने सरेंडर कर दिया था। वही सरेंडर पॉलिसी के तहत उसने पहला किस्त 1 लाख रुपए लेने का भी लाभ लिया, जिसके बाद वह दोबारा से माओवादी दस्ते में शामिल हो गया। राशि लेने के बाद चुपचाप रविंद्र गंजू के दस्ते से जुड़कर एक सक्रिय भूमिका निभा रहा था और कई वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। एक जो घटना हम लोगों के सामने प्रतिवेदित हुई थी, भाकपा माओवादी संगठन के रविंद्र गंजू के दस्ते के एक माओवादी जिसका नाम आकाश नगेसिया है, ये पेशरार थाना क्षेत्र ओनेगढ़ा का रहने वाला है। ये एक सरेंडर्ड नक्सल था। तकरीबन 2 साल पहले इन्होंने सरेंडर किया था। उसके बाद से फिर भी ये नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे। इनके खिलाफ तकरीबन 4 से 5 कांडों को दर्ज किया गया था। सरेंडर करने के बाद उन सारे कांड में या तो ये नेम्ड अक्यूज थे या फिर कन्फेशन में इनका नाम आया था। तो इनके बारे में सूचना जुटाने के लिए हमने और अरेस्ट करने के लिए एक टीम बनाई थी, जिसका नेतृत्व पेशरार थाना प्रभारी अख्तर कर रहे थे। एक दिन गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर टीम बनाई गई और छापेमारी हुई। छापेमारी के पश्चात इस व्यक्ति को रांची रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर से अरेस्ट कर लाया गया। आज विधिवत उनको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। कितने मामलों में सर ये नाम कुछ? ये नक्सली सरेंडर करने के बाद 5 घटनाओं में एफआईआर है, जिनमें या तो ये नेम्ड अक्यूज हैं या कन्फेशन में इनका नाम आया है। और प्रमुख तौर पे इसमें ट्रैक्टर को जला देना या फिर किसी ठेकेदार पर लेवी मांगा गया और लेवी में पैसे नहीं दिए गए तो उस पर गोली चलाना, इस तरह की घटनाओं में इनका नाम था, जिसपे आज हम लोग इनको अरेस्ट कर जेल भेज रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली सरेंडर के बाद संगठन में वापसी करते हुए 5 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस अब इस बिंदु पर जांच कर रही है कि सरेंडर के बाद नक्सली सरकारी राशि लेने के बाद कहीं वापस संगठन में सक्रिय तो नहीं हो जा रहे। ऐसा यह झारखंड का पहला मामला है जब नक्सली आत्मसमर्पण करने के बाद जो लाभ है वो लिया और वापस से अपनी जो आतंक की दुनिया है उसमें मुड़कर वापस चला गया। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस भी औचक रह गई कि आखिर कैसे कोई नक्सली जो तमाम जो सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसका लाभ लेने के बाद फिर से नक्सली दस्ते को ही ज्वाइन कर लेता है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या कुछ खुलासा होता है और कई और नक्सलियों के भी नाम सामने आ सकते हैं। लोहरदगा से गौतम लेलिन की रिपोर्ट।